चैप्टर नंबर 3 का नाम जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो एक बात तुम लोग ये जानते होगे कि सर ये वाला जो वैल्यू होता है ना, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं भाई? कार्टेशियन बोलते हैं। नहीं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन में ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और y डैश होता है। जो दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट जब भी हम लोग लिखते हैं उसमें x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। जो भी हम लोग लिखते हैं x पहले लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं? एब्सीसा। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ये दोनों जब मिल जाता है तब उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो अगर मान लो कहीं पे 2,3 लिखा हुआ है तो एब्सीसा कितना है और ऑर्डिनेट्स कितना है? 3 है। एब्सीसा कितना और ऑर्डिनेट? अच्छा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको। तो एक बात बताओ, क्वाड्रेंट टोटल कितने हुए? क्वाड्रेंट कितने हुए? 4 हुए, 1 2 लेके 4 तक। ये x पॉजिटिव है ना, और ये y भी क्या है? तो इसमें एब्सीसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होगा। इसमें एब्सीसा और इस वाले में x पहले और y बाद में, तो प्लस माइनस होगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि इसमें जो वैल्यू आएगा वो प्लस प्लस वाला होगा। ठीक है, जैसे मैं तुमसे अगर क्वेश्चन बोल दूं कि ये बता 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मान लो कि -2 और -3 बोल दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं जी, और अगर मैं -2 और 3 बोल दिया तो, और अगर मैं कि 3 प्लस में और 2 माइनस में अगर बोल दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? क्लियर जी? लेकिन जानते हो इसमें कन्फ्यूजन क्या है? उस कन्फ्यूजन को मैं बता देता हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा ना कि ये बता 2,0 कहाँ लाई करेगा, तो तुम्हारा आंसर फर्स्ट होगा, तो ये गलत है। ठीक है भाई? तो सवाल आता है कि सर इसका आंसर क्या होगा? तो एक बात बताइए, जब एक्सिस में कोई भी ऑर्डिनेट्स या एब्सीसा, ये एब्सीसा 0 है कि ऑर्डिनेट्स 0 है? तो ये कौन सा x का वैल्यू दिया है ना जी, तो इसको बोलेंगे ऑन x एक्सिस लाई करेगा। कहाँ करेगा? समझा भाई? अगर मैं बोलूं 0,2 ऑन, और अगर मान लो कि इसी को 0,-2 लिखा रहता तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑन नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि ये 0,-2 है ना? क्लियर बात? यहां तक समझ में आई? पहले ये कौन सा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है ना? हाँ, तो इस वाले में कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम लोगों को, तो इस बात का ध्यान कर मतलब रखना और इसको स्टार लगा लो। ठीक है, इसी में गलती करते हैं। अगर कोई बोलता है ना जैसे 2,0, तो तुम तो सोचते हो कि प्लस में, ये भी प्लस में, हाँ, लेकिन होगा क्या? ऑन x एक्सिस होगा। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पहले इतना लिखिए फिर आगे तब बात करें। x वाले को, और ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? y वाले को। तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब इसमें ABCDE लिखा हुआ है, तो आपको आंसर ये बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्सिस पे लाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता रहा हूं, जैसे b है, तुम तो अपना A B C D
ई और एफ, ऐसे आंसर लिखोगे। मैं एक कोई बता रहा हूँ, जैसे बी है तो बी कहाँ से शुरू करोगे, पहले 3, पहले एक्स होता है ना भाई, तो पहले 3 यहाँ आया और 3 ऊपर गया, नहीं गया, 3 ऐसे 3 ऊपर, तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट है 3, और कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। ऐसे ही आपको रिमेनिंग के आंसर बताने हैं। बात समझ में आई। एक तो देखो ए में, ए तो यहाँ है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसको तो 2,0 लिखोगे नहीं, और क्या आंसर होगा, ऑन एक्स एक्सिस। सी की बात करते हैं, सी कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे हम 5 चले इधर और 2 नीचे आए, 5,-2, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा चलिए डी पे चलते हैं। डी देखो यहाँ पे है, तो -3,0, तो ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा डी तक कहानी निपट गया, ई की बारी आई, यहाँ देख लो पहले, तो ये यहाँ तक आए, ये कितना -2, और नीचे कितना -2, -2, ये थर्ड क्वाड्रेंट। एफ का बता, एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, तो -4,5, -4, सेकेंड क्वाड्रेंट। जी वाला बता, जी कहाँ पे है, 0, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, क्या जी, ठीक है, ठीक ना। y पे था इसलिए हमने y पहले 0 लिखा है ना, x0, क्लियर, x0। चलें आगे, ये आंसर लिख लो पहले। देखो यहाँ पे ये रहा, ये हमारा y, और ये x डैश, और ये अपना ओरिजिन, हाँ या ना। अच्छा ये हम 1, 2, 3, 1, 2, अच्छा दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा x पे 3 और y पे 4, x पे 3 और y पे, तो यहाँ पे आएगा x पे 3 और y पे 4 आएगा, 3,4। इसका मतलब x कितना था, x 3 था, हाँ 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, ये यहाँ पे आता है 2 के ऊपर, यहाँ पे सही है, ठीक है। x पे 3 और y पे 4, ऐसा ना, तो भाई साहब का कहना है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो x पे 3 और y पे 4, अच्छा ये लेंथ को क्या बोलता है, 3, और इसको क्या बोलेगा, 4। अच्छा x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 है, क्या है, 4। इसलिए मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन बोलेगा ना x एक्सिस से, तो y आंसर होगा, ठीक है। समझा बात मैंने क्या बोला। ये देख x से इसका डिस्टेंस कितने का, 4 का, इसलिए मैंने बोला था जब x एक्सिस बोलेगा तो इसका आंसर 4 कर दो, y एक्सिस बोलेगा तो ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, y से 3 डिस्टेंस ये है ना, तो इसलिए मैंने उल्टा बोला, है ना। अब अगर आता है ओरिजिन से, तो ध्यान से देखिए, यहां से ये डिस्टेंस इसका पूछ रहे हैं ना जी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है कि √3 का स्क्वायर प्लस, इसलिए मैंने बोला था कि जब अगर ऐसा बोलेगा तो दोनों के स्क्वायर को क्या कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 25, और 25 बाहर निकल के कितना 5। अच्छा मन में तुम्हारे एक मन में कंफ्यूजन आएगा कि पेपर में अगर क्वेश्चन दे दे कि -3,4 क्या दे दे,
तो डिस्टेंस में हम लोग पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, ये बात पहले समझो। यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन गलती करते हैं बच्चे, तभी मैं बता रहा हूं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, -4 अगर होता, फ्रॉम, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस, सेकंड में वाई एक्सिस, और थर्ड में फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस का क्या होता, और यहां पे क्या होगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आंसर हमारा 4 ही होगा। वाई एक्सिस वाला 3 ही होगा, और ओरिजिन वाला में अगर हम अंडर रूट करेंगे भी तो कोई भी बात नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तब भी आंसर इसका कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। बात समझे? नहीं तो ये अगर एग्जाम्पल नहीं दिया रहता तो तुम लोग क्या करते, यहाँ पे -3 लिख के आता, -4 लिख करके आता है ना। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस जो बोलता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, पढ़े थे ना, फिजिक्स में भी पढ़े थे, हाँ, कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब लिखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिरर इमेज होता है। क्या होता है, मिरर इमेज। इसमें ना मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है पेपर में, मिरर, तो मिरर इमेज ना अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है और अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट, अगर अबाउट एक्सिस बोलता है, अगर अबाउट एक्सिस बोलता है तो ओनली चेंज द साइन, चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ओनली, मतलब एक्स वाले का साइन चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ 2, 3, और पहला अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट, और दूसरा बोल सकता हूं अबाउट, तो अगर एक्स एक्सिस बोलेंगे ना तो एक्स के साइन को छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, तो वाई का साइन चेंज कर दो, 2, ठीक है, 2, अगर वाई एक्सिस के अबाउट बोला तो एक्स का साइन केवल चेंज कर दो, और वाई को टच भी नहीं करना, टच कहने का मतलब उसके साइन पे कोई फर्क, तो वाई को तो एज इट इज रखो और इसका साइन चेंज हो जाएगा। समझे? तो यही बात मैंने लिखा, चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ओनली। इसमें क्या लिखोगे, चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। ठीक है, मतलब ओनली लिखा है, इसका मतलब किसी और के साइन को चेंज नहीं करना है। किसके साइन को चेंज करेंगे, केवल। एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे 2, 3 है, अगर x के अबाउट बोलेगा तो x को एज इट इज रहने देंगे, y का साइन चेंज कर देंगे। अगर y एक्सिस के अबाउट बोलेगा तो y के साइन एज इट इज रहेंगे, x का साइन चेंज हो जाएगा। ये पूरा कहानी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन जब मैं तुम्हें वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट देता हूं ना जैसे चैप्टर वाइज, हाँ भाई साहब इधर देखिएगा, तो चैप्टर वाइज तो वर्कशीट भी देता हूं, तो वर्कशीट जब करोगे तो एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, हाँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस पेपर दूंगा उससे तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। ठीक है।